नमस्कार दोस्तों। आज हम प्रायद्वीप और प्रजातंत्र की जितनी भी नदियां हैं उसको मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। और उसमें जितने भी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, सिंचाई हो चाहे विद्युत हो या अन्य पेयजल से संबंधित है, उसको भी हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। साथ में उन परियोजना से संबंधित क्या क्षेत्रों में लाभान्वित होता है और उससे संबंध क्या है वो चर्चा करेंगे। चलिए, इसको विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 14 अप्रैल को राष्ट्रीय जल दिवस मनाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 246 और 265 में नदी दून के बारे में चर्चा किया गया। वहीं संघ सूची के प्रविष्ट क्रमांक 56 और राज्य सूची के प्रविष्ट क्रमांक 17 में निर्दिष्ट है। अब प्रायद्वीप भारत की जो नदियां हैं उसमें वैसे तो यहाँ से एक आपका कंप्लीट बताया जाता है। तो बारी बारी हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे दामोदर घाटी, तो बारी बारी चर्चा करते हैं। तो पहला आपका है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर के पहाड़ के आसपास से निकली हुई है और लगभग आप लोग देखेंगे इसमें लगभग 300 किलोमीटर जो है इसमें जैविक मरुस्थल भी घोषित करते हैं इसको। तो इससे कारण क्या है कि वहाँ के जो क्षेत्र है इतनी लॉन ऐस का प्रमुख जो परियोजना है, दामोदर घाटी है, पंचेत हिल है, तिलैया है, कोनार है, दुर्गा बैराज है, फरक्का है। ये सारा मतलब इसमें सिंचाई परियोजना है जो उस क्षेत्र को काफी, जो जल विद्युत है, दुर्गापुर बैराज है और अन्य जितने भी लौ इस्पात है उसको पानी की सप्लाई होती है। अब उसके बाद हम महानदी पढ़ते हैं। तो महानदी चूंकि छत्तीसगढ़ की गंगा है, छत्तीसगढ़ से संबंधित महानदी के विवरण को मैंने एक वीडियो में प्रस्तुत किया है, आप जरूर देखिएगा उसको। तो सबसे बड़ा इसमें हीराकुंड बांध है। तो इससे जल विद्युत के साथ बहुत सिंचाई योजना है, पूरी उड़ीसा क्षेत्र को ये कवर करता है। अब उसी क्रम में चलते हैं। तो ये अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा नदी निकली है, एक सोन नदी निकली है। तो सोन नदी खैर गंगा अफवाह में चला जाता है, हम लोग प्रायद्वीप नदी पढ़ रहे हैं। तो नर्मदा नदी में सबसे ऊंचा सरदार सरोवर बांध है, देखे होंगे अभी सरदार सरोवर का स्टेच्यू खड़ा किया है। बताइए उसकी कितनी ऊंचाई है लगभग। अब उसी में एक बीच में देखिए, इसी बीच में विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल करके पीछे तो ऊपर में क्या है आपका नर्मदा नदी है, नीचे ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। अब ताप्ती नदी में जैसे आप देख रहे हैं ककरापारा बांध और उकई बांध है। और यहीं पे अंकलेश्वर पेट्रोलियम उत्पाद क्षेत्र भी है, खंबात की खाड़ी में देखे होंगे। अब इसमें इसका जो उद्गम है बैतूल मुल्ताई से हुआ है, ताप्ती का। अब आगे हम इसमें चलते हैं। त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी में गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है। लगभग ये आपका 1465 किलोमीटर प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। प्रमुख रूप से इसमें पौंचपाद है, जायकाबाड़ी है, अंकलेश्वर लिफ्ट इरिगेशन तेलंगाना में बना हुआ है, या पोलावरम बांध है, ये सिंचाई परियोजना है और कई पाइपलाइन में है। उसी तरह से महाबलेश्वर की पहाड़ी से कृष्णा नदी निकली हुई है। तो कृष्णा नदी लगभग आपका देखेंगे इसमें 1400 से आसपास प्रवाहित होता है ये। अब इसमें देखिए श्रीशैल, नागार्जुन और अलमाटी बांध परियोजना है जो बहुउद्देशीय परियोजना है। अब उसके बाद इसमें दक्षिण में जाते हैं। आपका सबसे बड़े देखिए नदी जो है कावेरी नदी। तो कावेरी जल विवाद देखेंगे कि तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद है और उसके ट्रिब्यूनल का गठन कब हुआ है। गुलमर्ग कर्नाटक हुआ है, उसमें मैंटूर और कृष्णाराज बांध है तो दो नदियों से बना हुआ है, तुंग और भद्रा से। तो लगभग ये करूर नामक जो तमिलनाडु और केरल के आसपास जो है उसमें ये कावेरी नदी में प्रवाहित हो जाती है। कि काफी 60,000 एकड़ जल लपवा क्षेत्र को ये सिंचाई देती है। अब दूसरा इसके बाद इसी बंगाल खाड़ी में पेन्नार है। तो ये चेन्नई के सम पहाड़ी से निकली हुई पेन्नार नदी है। अब नैनी नदी एक पेरियार झील से उद्गम पेरियार नदी है, इडुक्की झील। और हमेशा क्या रहता है, उच्चावाच या पश्चिम जल की वजह से हमेशा बाढ़ या अन्य जो चक्रवात इससे प्रभावित होता है। आए दिन देखे होंगे केरल में इसकी वजह से बहुत ही उथल पुथल रहता है जन्य और सामान्य जीवन जो है। तो प्रायद्वीप नदियों का एक संपूर्ण विश्लेषण हमने किया है, उसके संबंधित जो है इसकी विशेषता देखते हैं कि सदा निरा नहीं है जैसे उत्तर क्षेत्रों का है। इसमें कोई बड़ी हिमनद नहीं है, ये वर्षा या मौसमी संबंधी है। दूसरा ये है कि उत्तर भारत की अपेक्षा ये पौड़ा नदी है, देखेंगे काफी उथला है और चौड़ा है। क्योंकि काफी पौड़ होने से क्या है, इनकी जो गाद चिका या जो निकला हुआ जल प्रवाह से खादर या बांगर है वो भर जाने से क्या है, चौड़ा हो जाता है, कटान की समस्या आती है। और देखेंगे काफी रिफ्ट एरिया में बात है, क्योंकि यहाँ भौगोलिक स्थिति में कई बांध है, कई ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, तो उसके बीच की नदी घाटी में रिफ्ट में बहती है ये नदियां जो है। खास कर ये उत्तर भारत में मैदानी क्षेत्र है तो क्या है, अफवाह क्षेत्र बड़ा होता है।
और यहाँ पे दूसरा ये कि उत्तर भारत की अपेक्षा अधिकतम इसमें सिंचाई और विद्युत परियोजना है, जैसे आपको दिख रहा होगा, मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट को लिखा है, ढेर सारा है इसमें। और चौथा इसका उदाहरण ये है कि जितने भी प्रायद्वीप एरिया के जो सामान्य जीवन है इन्हीं के ऊपर आधारित है। ये नदियां यदि अपनी जल क्षमता या जल प्रवाह को समाप्त कर दे तो यहाँ तो जल संकट उत्पन्न हो जाएगा। चेन्नई वगैरह में होता ही है, देखे होंगे, दिल्ली, चेन्नई है, अन्य क्षेत्रों में पेयजल के लिए। और तीसरी विशेषता ये है कि इन नदियों में ढेर सारा क्या है, तालाबें निर्मित है, सिंचाई परियोजना के साथ साथ मछली पालन वगैरह, मत्स्य पालन वगैरह है। और समुद्र के आसपास देखिए, बंगाल की खाड़ी के आसपास है और इधर अरब सागर के आसपास है। तो इनमें क्या है, इस नदियों में जल रिसाव की वजह से क्या लगातार थोड़ा सा प्रवाहित होते रहता है, सूखती नहीं। और उत्तर भारत में क्या है, जैसे हिमनद से लगातार बह रहा है और जैसे ज्यादा हिमनद हुआ तो फिर प्रवाह तेज हो जाता है, कई बाढ़, जितने देखिए उत्तर भारत की जितनी नदी है, जैसे दामोदर घाटी देख लीजिए, लगभग उत्तर भारत से ही निकलता है, बंगाल का शोक बोलते हैं, उसी तरह कोशी है, गंगा है, यमुना है, विशाल रूप में ही। और अंतिम ये है कि इनकी जो प्रवाह क्षेत्र है कई रूपों में है, जैसे हम नदियों को देखते हैं जालनुमा, आयताकार, गोलाकार, वृक्षाकार, तो इन रूपों में प्रवाहित होती है नदियां जो है। तो ये छोटा सा डिस्कशन था हम लोग नदियां संबंधी प्रायद्वीप का। इसको लगातार देखेंगे, चाहे सिंचाई परियोजना हो या इससे संबंधित स्थान हो, उद्गम हो, नदियों का कहाँ उद्गम हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, जैसे अमरकंटक, बैतूल, ये सब चीजों को चिन्हांकित किया है। देख के अच्छे से डीपली स्टडी करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है और कई एग्जामों में आया, तो उसे संपूर्ण स्टडी करके मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए अपने विचारों को, और इससे संबंधित डीपली स्टडी पढ़िए रहिएगा। हो सकता है अगले महीना नोटिफिकेशन आ जाए सीजीपीएससी का, और अन्य पाइपलाइन में तो है ही, फॉरेस्ट, सीजी फॉरेस्ट का है, एसआई भर्ती का निकल गया है, लगभग एसआई परीक्षा मंडल एग्जीक्यूट करेगा। और देखेंगे जो हमारा चतुर्थ कर्मचारी चयन बोर्ड है बस्तर में भी निकाला हुआ है, तो बस्तर, सरगुजा और मध्य जो कोरबा क्षेत्र से संयुक्त रूप से बनके चतुर्थ कर्मचारी चयन बोर्ड का गठन हुआ है। तो उससे संबंधित पूछा जा सकता है कि हमारी क्या गोदावरी अफवाह है, जैसे बस्तर से रिलेटेड है, तो बस्तर की जितनी भी नदी है गोदावरी अफवाह में रहती है, तो थोड़ा इससे संबंधित डीपली स्टडी करें तो कहीं ना कहीं अपने क्या है उस लक्ष्य को पाने में काफी मदद करता है।